हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जॉयश ईरानी पर जब आरोप लगाया गया कांग्रेस की तरफ से, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी की बेटी जॉयश ईरानी गोवा में एक अवैध लाइसेंस के दम पर रेस्टोरेंट एवं बार चलाती हैं। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप तो लगाया ही गया, लेकिन साथ ही साथ ये मांग भी की गई कि अब पीएम नरेंद्र मोदी जी को स्मृति ईरानी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने पद को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई। हालांकि बाद में स्मृति ईरानी ने एक एक्शन लिया और मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्मृति ईरानी का समर्थन दिया, स्मृति ईरानी के पक्ष में फैसला भी सुनाया। वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि कांग्रेस तब भी चुप बैठती हुई नजर नहीं आई, लगातार उनके इस्तीफे की मांग भी की गई। लेकिन अब देखा जाए स्मृति ईरानी और उनका पूरा ही परिवार जहां एक तरफ इस रेस्टोरेंट एवं बार को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आया, साफ तौर पर इनकार करते हुए देखा गया, क्योंकि स्मृति ईरानी ने कहा था कि उनकी बेटी अभी महज 18 साल की है और इस उम्र में इस तरीके का, जिस तरीके से उनकी बेटी पर जो आरोप लगाया गया है, उस आरोप को लेकर उन्होंने एक्शन लिया था। हालांकि बाद में स्मृति ईरानी को जहां एक तरफ इस मामले में थोड़ी सी यहां पर राहत मिली थी, कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। दरअसल हाल ही में जो अपडेट सामने आया है, उस अपडेट के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सिली सॉल्स कैफे एंड बार को लेकर एक बार फिर से स्मृति ईरानी चर्चा में आ चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के परिवार सिली सॉल्स कैफे से जुड़े होने से इनकार तो करता रहा, लेकिन अब एक आरटीआई के खुलासे के बाद उनके दावे पर सवाल उठते हुए नजर आ सकते हैं। हाल ही में जो खबर सामने आई है, आरटीआई से अब पता चला है कि सिली सॉल्स कैफे जिस कंपनी के नाम से है, वह स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी की कंपनी की साझेदारी में है। इतना ही नहीं, आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में ये भी बताया गया है कि गोवा के असगांव में सिली सॉल्स कैफे एंड बार को जारी किया गया फूड एंड ड्रग लाइसेंस एटॉल फूड एंड बेवरेज लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप LLP के नाम से है। यहाँ पर ये कंपनी उग्रा मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में काम कर रही है। उग्रा मर्केंटाइल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी निदेशक हैं। वहीं एक एडवोकेट आयरस रॉड्रिक्स के आरटीआई के जवाब में गोवा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA से ये जानकारी भी दी गई है। ऐसे में देखा जाए, जहां एक तरफ स्मृति ईरानी अपने परिवार को लेकर यहां पर किसी तरह का संबंध होने से इनकार करती हुई नजर आई हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। आपको बताते चलें कि स्मृति ईरानी की बेटी के वकील ने कहा था कि ना तो मालिक हैं और ना ही सिली सॉल्स गोवा नाम के रेस्टोरेंट का संचालन कर रही हैं, और उस आरोप को उन्होंने खारिज करते हुए अपनी बात रखी थी। मालूम हो कि स्मृति ईरानी पर उनकी बेटी पर आरोप लगाया कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और मानहानि का नोटिस भी भेज दिया था स्मृति ईरानी ने। फिलहाल देखा जाए, स्मृति ईरानी की मुश्किलें अब इस खुलासे के बाद बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। देखना होगा कि आगे चलकर स्मृति ईरानी इस पर किस तरीके से अपनी बात रखती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।